धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। 2 नंबर, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। बच्चे चेक करना, तुम जो सुनाते हो वो किसका सुना हुआ है, किसका सुना हुआ है। ऐसे नहीं ऐसे करते हैं ना, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं ना, वैसे करे तो अच्छा रहेगा, ये करे तो अच्छा रहेगा, वो करे तो अच्छा रहेगा, ये किसका है, क्या बाप का है। चेक करो बच्चे, यहां चलते भी कोई भी एक दूसरे को कुछ भी कहे, बस एक ही सवाल पूछना है, क्या यह बाप की पद्धति है क्या। बस एक ही सवाल पूछना है, डायरेक्ट पूछना है। ऐसे नहीं कि कोई कहे और आप करो, नहीं, संदेशी भी कहे फिर भी पूछना है, डाउट आए तो, क्या ये बाप की पद्धति है, ये परमात्मा की पद्धति है, ये शिव बाबा की पद्धति है। कायदा कायदा है बच्चे, कायदे से कोई नहीं छूट सकता। यहां पर जहां तुम्हें डाउट आया ये बाबा का है या नहीं पता नहीं, पूछना है क्या ये बाबा का है। इस प्रकार से बाबा करता है। कुछ भी हो, दाल बनाना हो, चावल बनाना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, मुरली की व्यवस्था करनी हो, कुछ भी सेवा हो, या कोई पुरुषार्थ भी कोई कर रहा है, आपको बता रहा है ऐसे आत्मिक स्थिति करो, ऐसे योग करो, क्या ये बाबा की पद्धति है। ऐसे सकाश दो, क्या ये बाबा की पद्धति है। एक ही सवाल पूछना है, क्या ये बाबा का श्रीमत का कहा हुआ है। बस बात समाप्त। क्या ये श्रीमत अनुसार है, क्या ये बाप का कहा हुआ है। माया समाप्त। कोई नाराज भी हो जाए तो भी चलेगा, जहां डाउट आए, कोई भी आपको कह रहा है, जहां डाउट आए पूछना है, क्या इस प्रकार से बाबा ने कहा है क्या। माया आएगी नहीं ईश्वरीय परिवार में, चांस ही नहीं, बस ये पूछने से। पर तुम क्या गलती करते हो बच्चों, एक ने कहा दूसरे ने किया, पर करो उसके बीच में ये फिल्टर लगाओ श्रीमत का, क्या ये बाप की पद्धति है क्या। समझ की बात है, बस इतना सा ही सवाल है। किसी ने कुछ भी कहा ऐसे करो, क्या बाबा ने इस बात को इस प्रकार से बताया है क्या करने के लिए। बात समाप्त। उसकी भी माया भाग जाएगी और आप में भी अगर आ रही है, जागृत हो रही, तो भाग जाएगी। श्रीमत अनुसार ही सब कुछ करना है, हमेशा मनमत अनुसार करोगे बच्चे दुर्गति को पाओगे। और किसी से अगर मनमत अनुसार कराया तो बच्चे महान कल्पों कल्प की दुर्गति होगी। मनमत अनुसार कुछ भी किया तो, कुछ भी किया तो सबको अधिकार है ये सब करने का। सिर्फ यहां के बच्चे नहीं, सबको पूरा अधिकार है। सेंटर पर जाते हो, वहां तुम्हें कोई कुछ कहता है, अरे ये करो वो करो, पूछो ये श्रीमत है क्या, पूछो। सेंटर वालों को भी पूछो ये श्रीमत है क्या। कहीं पर भी जाते हो पूछो ये गुरु आज्ञा है क्या। किसी आश्रम में जाते हो, कोई वहां के फॉलोअर्स एक दूसरे को कहते हैं, तुम्हें किसी ने कहा तो पूछो ये गुरु ने कहा है क्या करने के लिए, ये गुरु की आज्ञा है क्या। सारा यूनिवर्स क्लीन हो जाएगा। ये एक ही सवाल उठाया तुम, बस एक सवाल काफी है माया को हटाने के लिए, माया को मुक्ति देने के लिए। एक ही सवाल बस काफी है।
समझ की बात है। यह श्रीमत अनुसार है क्या? यह बाबा का कहना है क्या? बस बात खत्म। सारी समझ की बातें हैं। कोई घर परिवार में है, कोई कैसे भी व्यवहार कर रहे, उनको अगर सुनाया, क्या आपके गुरु ने आपको इसी प्रकार का व्यवहार करना सिखाया है क्या? चुप हो जाते कि नहीं होते? क्षण में चुप हो जाते। बस गुरु को लाओ बीच में। क्या आपके इष्ट देवी देवताओं ने, कुल देवी देवताओं ने आपको ऐसा ही व्यवहार करना सिखाया है क्या? क्या आपके माता पिता ने आपको ऐसे ही व्यवहार करना सिखाया है क्या? क्षण में माया भाग जाती है, क्षण में। बड़ा सवाल है, सबकी माया भाग जाती है इस एक सवाल से, सबकी। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, ज्ञान ही ऐसा है, ऐसा ही ज्ञान है, तीखा है, माया को तीखा लगता है। तो बच्चे यहां श्रीमत हमेशा, संसार वालों को मैं कह नहीं रहा हूं कि ये सब करो जो मैंने कहा है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, मेरे नाम से कुछ ना करो। मैं तो श्रीमत को लेकर ये उदाहरण दे रहा हूं कि माया कैसे भागती है। इसलिए यहां हर बात श्रीमत अनुसार करनी है। किसी ने कुछ भी कहा, ये कुर्सी यहां रखवा दो, श्रीमत है क्या? बाबा ने कहा है क्या ये करने के लिए? बात समाप्त। कुछ भी कोई कहे आपको, कुछ भी, किसी ने आपको कहा, अरे मुझे जरा वो लैपटॉप लाके दे दो, श्रीमत है क्या कि हम आपको लाके दे दें? ये श्रीमत है क्या? किसी ने कहा चम्मच लाके दे दो, श्रीमत है। किसी ने कहा झाड़ू पोछा लाके दे दो, श्रीमत है। किसी ने कहा मुरली प्रिंट करो, श्रीमत है। श्रीमत। और बाबा ने कहा है, ये पूछा कि सब शून्य हुआ, उसकी माया समाप्त। श्रीमत है क्या? सिंपल ज्ञान है माया को निकालने का, सिंपल ज्ञान है। अरे मेरे लिए कुर्सी लाएंगे, श्रीमत है। श्रीमत होगी तो कुर्सी क्या, सोफा भी उठा के लाते आपके लिए, बड़ी राजाई कुर्सी लाते, चाय नाश्ता भी लाते, श्रीमत होगी तो। श्रीमत है क्या? बड़ा मजा आएगा। जिनके अंदर तेज माया होगी उन्हें जरा अनईजी होगा चलने के लिए, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। किसी को कुछ भी कहो तो पूछते श्रीमत नहीं है, श्रीमत लो, करते हैं, तुरंत श्रीमत आती है इनके बीच में। माया निकालने का एक ही उपाय है, श्रीमत। श्रीमत। बच्चे, बड़ी मन मत देने की आवश्यकता नहीं। कोई आपको कहते हैं आओ जरा बैठो यार, फंस गए, फंस गए, चलो अभी जरा आराम कर दे, फंस गए, चलो जरा गार्डन में टहलते, फंस गए, छोड़ो ये बात, चलो हम सब मिलके अभी, या आपको कहा चलो जरा हम मिलके सकाश देते हैं, फंस गए, चलो जरा मुरली सुनते हैं, फंस गए, चलो जरा योग करते, चलो जरा आत्मिक स्थिति करते। मन मत से कुछ भी कर, फंस गया, फंस गया बच्चे। अभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। मन मत से अच्छा भी कर, बुरा छोड़, अच्छा भी कर, फिर भी फंस जाएगा। देख, विचार कर। इसलिए हर बात में श्रीमत। किसी ने कहा ना चलो सकाश देते हैं, श्रीमत है। बाबा ने कहा है क्या? चलो जरा आत्मिक स्थिति करते हैं, बाबा ने कहा है क्या? विचार करो, हर बात को लेकर यही करना है, बाबा ने कहा है क्या? एक ही बात, चलो जरा
बाहर गार्डन में एक चक्कर लगा के आते हैं, श्रीमत है क्या, बाबा ने कहा है क्या? समझ की बात है। कोई कोई बच्चे आते थे ना, उन्होंने कहा किसी को जरा वो कुर्सी ले लेते यार, किसी और ने उनको कहा अरे श्रीमत लेनी पड़ती है, ऐसे कुर्सी हिला नहीं सकते, तो ताज्जुब करते, कुर्सी के लिए भी श्रीमत? हाँ बच्चे, या हर सांस के लिए श्रीमत है। कल्याण चाहता है तो हाँ, हर बात के लिए श्रीमत है। यहां पर मनमत से बहुत किया तूने, ज्ञान योग धारणा सेवा, अब जो करना है श्रीमत से, मनमत से यहां कुछ नहीं होता, अलाउड ही नहीं है। संभल कर रहना मेरे बच्चों, मनमत से तुम कुछ नहीं कर सकते, न कह सकते हो, न करा सकते हो। छोड़ो दूसरों के लिए, खुद के लिए चेक करो। अभी तुम्हें जो मन हुआ सकाश देने का, श्रीमत है? तुम्हें जो मन हुआ आत्मिक स्थिति में बैठने का, श्रीमत है? तुम्हें जो मन हुआ योग करने का, श्रीमत है? कोई पूछेंगे योग करने के लिए भी श्रीमत लेनी पड़ती है? हाँ जी मेरे बच्चे, लेनी पड़ती, लेनी पड़ती है। तुम जो कुछ कर रहे हो श्रीमत ली है उसके लिए? नहीं ली है तो माया तुम्हें उस क्षेत्र में ले जाएगी और उसे जो गिराना है गिरा देगी। आत्मिक स्थिति से भी गिराती है, योग से भी गिराती है, सकाश से भी गिराती है, मुरली से भी गिराती है, अगर श्रीमत नहीं है तो। ध्यान में रखना, श्रीमत सब कुछ है। हर बात के लिए श्रीमत लेनी पड़ेगी अगर कल्याण चाहते हो तो। दूसरों को तो तुम कुछ कह ही नहीं सकते, बिल्कुल। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। दूसरों को श्रीमत बताओगे उनकी माया निकल जाएगी, स्वयं को श्रीमत बताओगे स्वयं की माया निकल जाएगी। मर्जी तुम्हारी, माया निकालनी है या नहीं निकालनी है, आगे तुम्हारी मर्जी।